बोलो शंकर भगवान की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में सावन मास शिवरात्रि के व्रत की पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, सावन मास में शिव भक्तों को शिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। भगवान शिव को समर्पित सावन मास की शिवरात्रि खास मानी गई है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आदि में इसी दिन भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में रात्रि के मध्य में अवतरण हुआ था। पलट की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव ताड़म करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा गया है। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय लिखना ना भूलें। दोस्तों, तीनों भुवनों की अपार सुंदरी तथा शीलवती गौरा को अर्धांगिनी बनाने वाले शिव प्रेतों तथा पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनके शरीर पर मसानों की भस्म लगी रहती है। गले में सपों का हार शोभा पाता है। गले में विष है। जटाओं में जगत तारनी पावन गंगा है तो माथों में अलंकार ज्वाला। बैल को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले शिव मंगल रूप होने पर भी भक्तों को मंगल श्री तथा सुख संपदा प्रदान करते हैं। काल के काल, देवों के देव महादेव के इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नारी, बालक, वृद्ध हर कोई कर सकता है। शिवरात्रि व्रत की पूजा विधि। इस व्रत के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर शुद्ध धुले वस्त्र धारण कर श्रद्धा भक्ति सहित व्रत रखकर मंदिर में अथवा घर पर ही शिव पार्वती की पूजा गंगा जल, बिलपत्र, पुष्प, रोली, मौली, चावल, तांबूल, पूंगी फल, सुपारी, धतूरे के फल, आक के फल, पुष्प, इलायची, लौंग, दूध, घी, शहद, चीनी, कमलगट्टा, प्रसाद, भांग इत्यादि से पूजन करे। भोग लगावे, आरती उतारे, धूप दीप समर्पित करे, शिव चालीसा का पाठ करे, ओम नमो शिवाय, ओम महेश्वराय नमः इत्यादि दिव्य शिव मंत्रों का जाप करे। पाठ और जाप के पश्चात शंकर जी पर गुटी पीसी भांग चढ़ाई जाए। शेष भांग का शिव जी के प्रसाद रूप में स्वयं पान करे तथा शिव भक्ति परिवार के सदस्यों को शिव प्रसाद रूप में दे। व्रत करता व्रत के दिन झूठ, प्रमोद, लोभ, क्रोध, काम इत्यादि से दूर रहे। व्रत के दिन नमक और अन्न का सेवन ना करे, केवल फलाहार खाए। फलाहार शाम को करना चाहिए। रात्रि में जागरण करे तथा शिव जी का भजन करे। यदि रात्रि में नींद सताए तो भगवान की प्रतिमा के समीप ही शयन करे। इस व्रत के दिन चारपाई पर बैठने तथा सोने का निषेध है। इस प्रकार शिवरात्रि व्रत मनाने वाली महिला, पुरुष, बालक, बालिकाएं अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर समस्त संसार सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। शिवरात्रि व्रत एक महाव्रत है। इसकी महिमा का पुराणों में बड़ा गुणगान किया गया है। दोस्तों, क्यों खास होती है सावन की शिवरात्रि? धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष का कलश निकला था तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस विष का पान किया था। उस दौरान सावन का महीना था। विष की जलन के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भोलेनाथ पर जल अर्पित किया था। कहते हैं कि सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। शिवरात्रि की कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का लड़का चंद्रसेन दुष्ट और पापी था। बड़े हो जाने पर उसकी इस नीच प्रवृत्ति का विकास होने लगा। वह बुरी संगत में पड़कर चोरी तथा जुए आदि में उलझ गया। चंद्रसेन की माँ बेटे की हरकतों से परिचित होते हुए भी अपने पति से कुछ ना बताती थी। एक दिन ब्राह्मण अपने जजमान के जहाँ से पूजा करके लौट रहा था तो मार्ग में दो बालकों को सोने की अंगूठी के लिए लड़ते पाया। एक कह रहा था, जय अंगूठी चंद्रसेन से मैंने जीती है।
दूसरा जय हठ कर रहा था कि अंगूठी चंद्रसेन से मैंने जीती है। जय सब देख सुनकर बेचारा ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसने दोनों लड़कों को समझा बुझा कर अंगूठी वापस ले ली। घर आते ही ब्राह्मण ने पत्नी से चंद्रसेन के बारे में पूछा। उत्तर में उसने कहा, जहीं तो खेल रहा था अभी, पर चंद्रसेन तो पिछले 5 दिनों से लापता था। ब्राह्मण ऐसे घर में क्षण पर भी नहीं रहना चाहता था जहाँ उसका जुआरी तथा चोर बेटा रह रहा हो तथा उसकी माँ उसके अवगुणों पर हमेशा पर्दा डालती हो। दोस्तों, घर से ही कुछ चुरा ले जाने के लिए चंद्रसेन आ ही रहा था कि दोस्तों ने पिता की नाराजगी उस पर जाहिर कर दी। चंद्रसेन उल्टे पांव भाग निकला। रास्ते में कहीं मंदिर के पास कीर्तन हो रहा था। भूखा चंद्रसेन कीर्तन मंडली में बैठ गया। इस दिन शिवरात्रि थी। भक्तों ने शंकर पर तरह तरह का भोग चढ़ा रखा था। चंद्रसेन इसी भोग सामग्री को चुराने की ताक में लग गया। कीर्तन करते करते भक्तगण धीरे धीरे सो गए। सबको सोआ जानकर चंद्रसेन ने मौके का लाभ उठाकर भोग की चोरी की और भाग निकला। मंदिर से बाहर निकलते ही किसी भक्त की आंख खुली और उसने चंद्रसेन को भागते देखकर चोर चोर कहकर शोर मचाया। लोगों ने उसका पीछा किया। भूखा चंद्रसेन भाग न सका और किसी डंडे के प्रहार से चोट खाकर गिरते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मृतक चंद्रसेन को लेने शंकर के गण तथा जमदूत एक साथ वहां आ पहुंचे। जमदूतों के अनुसार चंद्रसेन नरक का अधिकारी था, कारण उसने पाप ही किए थे। शिव के गणों के अनुसार चंद्रसेन स्वर्ग का अधिकारी था, कारण वह शिव भक्त था। चंद्रसेन ने पिछले 5 दिनों से भूखे रहकर व्रत तथा शिवरात्रि को जागरण जो किया था। चंद्रसेन ने शिव पर चढ़ा हुआ नैवेद्य नहीं खाया था। वह तो नैवेद्य खाने से पूर्व ही प्राण त्याग चुका था, इसलिए भी शिव के गणों के अनुसार वह स्वर्ग का अधिकारी था। ऐसा भगवान शंकर के अनुग्रह से ही हुआ था। इस प्रकार खेल प्रकृति का चंद्रसेन मोक्ष का अधिकारी हुआ। जमदूत खाली हाथ लौटे और चंद्रसेन को भगवान शिव के सत्संग मात्र से ही मोक्ष मिल गया। बोलो शंकर भगवान की जय।